से करना चाहूँगा, पीएचई विभाग के आप मंत्री भी रह चुके हैं, डेली वेजेस का मुद्दा जो है वो अभी तक गरमाया हुआ है, उनके हक में क्या फैसला आएगा? उस पर भी लगे हुए हैं हम। एक हमने कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट जो है वो बना ली है और वो रिपोर्ट जो है अपनी पार्टी हाईकमांड के साथ हमने सबमिट भी कर दी, डिस्कस भी होगी, दिल्ली भी ये भी डिस्कस हुई है। लेकिन बड़े क्रॉनिक इशू हैं, बड़ा लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स हैं और एक मुझे लगता है बैकलॉग बस्ता बहुत भारी है। अब मुझे लगता है कि 61,000 के आसपास गवर्नमेंट भी मान रही है कि ऑनलाइन हुए हैं, लेकिन उसमें कुछ लेफ्ट आउट हैं, वेदर वो ऑनलाइन नहीं हुए, चाहे लैंड ओनर हैं कुछ 2015 वाले जो हैं वो इन ल्यू ऑफ लैंड आ रहे हैं, लेकिन 2015 के बाद गवर्नमेंट ने एक आर्डर किया कि किसी को भी इन ल्यू ऑफ लैंड जो है वो नौकरी नहीं दी जाएगी, तो उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है हमने उनको भी उसमें डाला हुआ है, उनका भी अलग अलग सेक्शन को उनके इशू को एड्रेस करने का सजेशन भी दी है और रीज़न भी दिए हैं। मैं चाहूँगा, डोगरा एम्प्लॉयज़ कल प्रदर्शन कर रहे थे, देर रात तक उन्होंने प्रदर्शन किया, सिर्फ यही मांग की उनकी सैलरी जो है वो उन्हें मिल जानी चाहिए और एक ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो उनके लिए बननी चाहिए। अब सभी नेताओं ने उनको आश्वासन दिया है कि जैसे ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है बनाई जाएगी, लेकिन अभी तक उनकी एक भी डिमांड पूरी नहीं हुई है। मुझे लगता है उनकी पॉलिसी में ये मेंशन है कि 10 साल के बाद तो उसको रिविजिट किया जाएगा। हमारी भी कमिटमेंट है, मेरे अध्यक्ष की भी कमिटमेंट है, हमारी इंडिविजुअल भी कमिटमेंट है और मुझे लगता है कि वो रिविजिट करके एक ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वाजिया बन जाए। और वो तो कब कह रहे हैं कि हम वहाँ जाके नौकरी नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ के हालात जो हैं इस समय वो साजगार नहीं है, वहाँ सिलेक्टिव किलिंग हो रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार को उसको एज ए ह्यूमटेरियन ग्राउंड, चाहे वो माइग्रेंट एम्प्लॉई हों, चाहे हमारे यहाँ के जो रिज़र्व कैटेगरी के हमारे भाई बहन बच्चियाँ वहाँ पे नौकरी कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार लोगों की सहायता के लिए होती है, लोगों को तकलीफ़ देने के लिए नहीं होती। एक आखिरी सवाल है आपसे, सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने वाले शख्स को जो है वो जम्मू कश्मीर प्रशासन है उसका पीला पंजा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हावी है, लेकिन इसी पीले पंजे की वजह से आम जनता जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि नई बस्ती की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर कुछ दुकानदारों को नोटिस सर्व किया गया है और वो कहा गया कि 7 दिनों के अंदर अंदर आपको अपनी दुकानें खाली करनी होंगी। बातचीत करने के लिए मेरे साथ भाजपा के सीनियर नेता श्यामलाल शर्मा जी मौजूद हैं। श्यामलाल जी, एक तरफ जम्मू कश्मीर प्रशासन का ये वादा है कि हम गरीब लोगों को तंग नहीं करेंगे, वहीं दूसरी तरफ अगर मैं नई बस्ती के दुकानदारों की बात करूं तो उन्हें नोटिस सर्व किया गया, कहा गया कि 7 दिनों के अंदर आपको अपनी दुकानें वो खाली करनी होंगी। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डाउन दी लाइन हायरार्की जो है वो अपनी सुपरमेसी दिखा रही है। मुझे लगता है कि आज कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे और जम्मू कश्मीर स्टेट के सर्वा जो हैं वो माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं और उनके नीचे टॉप ऑफ द हायरार्की जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, वो चीफ सेक्रेटरी है। जब दोनों ने और नीचे जो मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट में जो डीएम होता है एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ही और शी इज़ द अथॉरिटी, एंड देन अबव दैट हमारे प्रांत का जो डिवीज़न का है वो डिवीज़नल कमिश्नर है। जब टाइम टू टाइम उन्होंने ये पब्लिक डोमेन में आके मीडिया में आके ये स्टेटमेंट दी है और मुझे लगता है कि डीएम जम्मू जो है उन्होंने 6 या 7 बार, एक दिन रात को भी उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है जब जहाँ कहीं पैनिक क्रिएट हो रही थी। तो मुझे नहीं लगता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कहीं ये नोटिस इशू किए हुए हैं। वो मुझे लगता है जो नोटिस इशू किए हैं वो 20 से नीचे और 10 से ऊपर 12 या 13 हो सकते हैं। आगे इरिगेशन वालों ने जो है वो उसका सुओ मोटो एक्शन ले लिया, तो मुझे लगता है कि कल का या परसों का एतवार का जो है उनको भी ये वर्ड जो है टॉप ऑफ द हायरार्की से चला गया है कि आप लोगों को बेवजह परेशान नहीं करें, और हम उनको यकीन दिलाते हैं। और मैंने तो चिट्ठी भी लिखी है, अगर आप कहें तो मैं अभी आपको दिखा देता हूं, जो मैंने डिबकाम को और चीफ इंजीनियर को चिट्ठी लिखी है वो मैंने संडे को लिखी है, और उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि कहीं निकाल कर संडे को ही ये नोटिस सर्व हुआ है। मैं बता रहा हूँ ये चीफ इंजीनियर को, और ये हालांकि इन राइटिंग में दिया हुआ है, मैंने ये इन राइटिंग में चिट्ठी है, इसमें 47, 65 और 71 के डिस्प्लेस पर्सन भी हैं, मैंने मेंशन किया हुआ है। और मेंशन किया है कि अब माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर से बड़ा तो कोई नहीं और चीफ सेक्रेटरी से ऊपर कोई टॉप हायरार्की में नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकता है, लोगों को उसके लिए मुझे लगता है तकलीफ हुई है, हम उसकी माफ़ी चाहते हैं। मैं आपसे जरूर पूछना चाहूँगा, ये बयान जो है वो
आज से कम 1 महीना पहले दिया था जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने कि गरीब तबके को तंग नहीं किया जाएगा। डीसी जम्मू ने भी कई बार मीडिया में आकर जो है ये कहा कि गरीब लोगों को तंग नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद इरीगेशन डिपार्टमेंट जो है वो गरीब लोगों के पास जाता है, उन्हें धमकी देता है कि 7 दिनों के अंदर ये दुकानें खाली करनी होंगी। क्या लगता है कि हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी वो दिखा रहा है कि हमें भी अपनी कार्रवाई करनी है, जबकि इतने बड़ा बयान सामने आ चुके हैं? मुझे नहीं लगता है कि ये होता है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि अथॉरिटी अपनी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि इसके प्रॉस एंड कॉन क्या होंगे। इसके जो लोगों के बीच जो एक अनसर्टनिटी क्रिएट हुई है, तो मुझे लगता है, मैंने कहा है कि उसके लिए जो असुविधा लोगों को हुई है उसके लिए हम भी क्षमा के याचिक हैं, और आगे से मुझे नहीं लगता कि ऐसा करेंगे। ऑर्डर रिटर्न में गया है तो क्यों ना रिटर्न में उन्हें आश्वासन दे दिया जाए कि आपकी दुकानें जो है बिल्कुल सेफ हैं। देखो, मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं है। ये डायरेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट से है और हाई कोर्ट से है। यहाँ के डबल बेंच ने फैसला दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, और यहाँ अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो जरूरी है, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये कहा कि किसी गरीब को छेड़ा नहीं जाएगा, और ताकतवर लोग जो हैं, जिन्होंने 1000 कनाल, 500 कनाल, 100 कनाल, 50 कनाल स्टेट लैंड और काचराई पे इंक्रोच किया हुआ है, मुझे लगता है उनकी तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनकी पूछताछ होनी चाहिए, और वो लैंड रिट्रीव भी होनी चाहिए, और जो लैंडलेस लोग हैं उनको उसका फ़ायदा देना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है कि गरीब व्यक्ति है कौन है? आपकी डेफिनेशन क्या है गरीबों में? डेफिनेशन मेरी बात एक रह गई, आपने पूछा कि इसका रिटर्न ऑर्डर नहीं आ रहा। ये एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनेगा, और ये यहाँ से नहीं निकलेगा। ये स्टेट सब्जेक्ट वाले यहाँ के काम करेंगे, लॉ डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फिर ये जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, वहाँ से एक SRO निकलेगा, और पॉलिसी डॉक्यूमेंट पहले बनाना है आपने, और पहले आपने यहाँ की हमारी जो जुडिशरी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी ऑन बोर्ड लेना है, उनको भी जांचना जो है वो करनी है कि हम ये कानून बनाने जा रहे हैं। ये ओवरनाइट होने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूँ कि गरीब के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अगर होगी तो भारतीय जनता पार्टी ऑन द बिहाफ ऑफ यहाँ के लोगों के साथ साथ खड़ी रहेगी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। डोगरा एम्प्लॉयज़ कल प्रदर्शन कर रहे थे, देर रात तक उन्होंने प्रदर्शन किया, सिर्फ यही मांग की उनकी सैलरी जो है वो उन्हें मिल जानी चाहिए, और एक ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो उनके लिए बननी चाहिए। अब सभी नेताओं ने उनको आश्वासन दिया है कि जैसे ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है बनाई जाएगी, लेकिन अभी तक उनकी एक भी डिमांड पूरी नहीं हुई है। मुझे लगता है उनकी पॉलिसी में ये मेंशन है कि 10 साल के बाद तो उसको रिविजिट किया जाएगा। हमारी भी कमिटमेंट है, मेरे अध्यक्ष की भी कमिटमेंट है, हमारी इंडिविजुअल भी कमिटमेंट है, और मुझे लगता है कि वो रिविजिट करके एक ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वाजिया बन जाए। और वो तो कब कह रहे हैं कि हम वहाँ जाके नौकरी नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ के हालात जो हैं इस समय वो साजगार नहीं है, वहाँ सेलेक्टिव किलिंग हो रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार को उसको एज ए ह्यूमटेरियन ग्राउंड, चाहे वो माइग्रेंट एम्प्लॉई हों, चाहे हमारे यहाँ के जो रिजर्व कैटेगरी के हमारे भाई बहन बच्चियाँ वहाँ पे नौकरी कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार लोगों की सहायता के लिए होती है, लोगों को तकलीफ देने के लिए नहीं होती। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। PHE विभाग के आप मंत्री भी रह चुके हैं, डेली वेजेस का मुद्दा जो है वो अभी तक गरमाया हुआ है, उनके हक में क्या फैसला आएगा? उस पर भी लगे हुए हैं हम। एक हमने कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट जो है वो बना ली है, और वो रिपोर्ट जो है अपनी पार्टी हाईकमांड के साथ हमने सबमिट भी कर दी, डिस्कस भी होगी, दिल्ली भी ये भी डिस्कस हुई है। लेकिन बड़े क्रॉनिक इशू हैं, बड़ा लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स हैं, और एक मुझे लगता है बैकलॉग बस्ता बहुत भारी है। अब मुझे लगता है कि 61,000 के आसपास गवर्नमेंट भी मान रही है कि ऑनलाइन हुए हैं, लेकिन उसमें कुछ लेफ्ट आउट हैं, वेदर वो ऑनलाइन नहीं हुए, चाहे लैंड ओनर हैं कुछ 2015 वाले जो हैं वो इन ल्यू ऑफ लैंड आ रहे हैं, लेकिन 2015 के बाद गवर्नमेंट ने एक आर्डर किया कि किसी को भी इन ल्यू ऑफ लैंड जो है वो नौकरी नहीं दी जाएगी, तो उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है हमने उनको भी उसमें डाला हुआ है, उनका भी अलग अलग सेक्शन को उनके इशू को एड्रेस करने का सजेशन भी दी है और रीज़न भी दिए हैं।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया श्यामलाल जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो सीनियर नेता श्यामलाल जी से हमने बातचीत की है और जिस तरह से नई बस्ती का मामला इस समय काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ और वहाँ के दुकानदार काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो इसलिए हम हर एक व्यक्ति से यही सवाल कर रहे हैं कि क्या इन गरीबों को भी तंग किया जाएगा। लेकिन आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि गरीब तबके को जो है वो टच नहीं किया जाएगा। लेकिन जिन्होंने बड़े पैमाने पर लैंड पर अपना कब्जा जमाया हुआ है उनसे ज़रूर सरकार जो है वो अपनी ज़मीनें जो हैं वो वापस लेगी। बन रहे पब्लिश के साथ, धन्यवाद।